और वो गुरुदेव आज 4 साल पहले अपने बीच में से विदा हो गए, जिसके साथ हमको सबसे ज्यादा रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये बात गौरव के साथ करता हूँ, बहुत गौरव के साथ। माँ को छोड़कर भी मुझे 9 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को छोड़ा है, लेकिन 9 साल के बाद मुझे माँ कभी याद नहीं आई। इतना प्यार से गुरुदेव ने हमको रखा है। हाँ, इतने प्यार से। जो कुछ मैं आज हूं, फिर से मैं कहता हूं, मैं तो शून्य हूं, मुझे 10 बनाया है मेरे गुरुदेव ने। और इस गुरुदेव ने हजारों लाखों युवकों के जीवन में, नास्तिकों के जीवन में श्रद्धा और सदाचार उनकी स्थापना करके जैन संघ को वापस 50-100 साल की उम्र दी है और जैन संघ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसके पास, जिनके पीछे आज 108 शिष्य है, जिसमें मेरे जैसी 50 की उम्र वाले वो मोर देन 50। हाँ, मेरे गुरुदेव के शिष्यों में यंग शिष्य ज्यादा है, उम्र वाले कम है। और वो यंग शिष्य जो वापस और 50 साल जैन संघ की सेवा करने के लिए तैयार है, ऐसी मेरे गुरुदेव का व्यक्तित्व जैन संघ के बीच में से आज के समय गए। आना और जाना वो तो संसार का क्रम है, लेकिन जितना समय इस संसार में रहते हैं वो दूसरे के लिए रहते हैं, वो जीवन बहुत महिमाशाली जीवन होते हैं। और उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज इतनी महिमा के साथ, इनका चरित्र जीवन के बारे में क्या मैं आपको बताऊं। मैं साक्षी हूं। छोटी मोटी बातों को लेकर मेरे गुरुदेव हमारे सामने 100-500 बार रोए। मैं कितना अदम, ये मेरे गुरुदेव बोलते हैं। सुबह नौकाशी कर रहा हूं और आप कितने महान हो, शिष्यों को कहते थे एक आसना कर रहे हैं, आइनबिल कर रहे हैं, आप सबका गुरु बनना। मेरे गुरुदेव कहते थे कि मेरा सद्भाग्य है कि आपके जैसे सुयोग्य शिष्य मुझे मिले, लेकिन आपका दुर्भाग्य है, शिष्यों को कहते थे, मेरे जैसे अधम आपको गुरु मिला। और ये अपने शिष्यों के बीच में कल्पांत के साथ, हृदय के साथ बोलना और कबूल करना, हजारों की सभा के बीच में खुद को ओपन करके रोना, वो चंद्रशेखर महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव अपने बीच में नहीं है। उनके प्रति की आप सबकी और मेरी ज्यादा से ज्यादा आस्था प्रकट करके उनके पास आज इतना ही संकल्प करते हैं कि उनकी जो ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के मुताबिक जितना हमारे जीवन में सदाचार आ जाए, संयम जीवन आ जाए, और उसके साथ हम अपना चरित्र जीवन को और संग उनकी खुद की श्रद्धा को ज्यादा से ज्यादा विकसित करके जैन संघ का विकास में अपना हिस्सेदारी निभाते जाए, देते जाए, और इन महापुरुषों का विदाई के साथ वारसा में हम धर्म को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतरात्मा में आत्मसात करके उनकी पुण्यतिथि को जीवंत बनाए। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात का मैं इधर समापन करता हूँ। बहुत कुछ बातें लेकर आया था, समय अपने पास कम है, वापस कब जब समय मिलेंगे तब बीच में ये बातें आपके समक्ष रखूंगा। कल और परसों 2 दिन इधर शिविर का आयोजन किया है। अभी देखता हूँ मैं कल कितने आते हैं, लेकिन अपना प्रवचन सुबह का सेशन का
और मेरी इच्छा है कि कल दोपहर में भी यदि अपने पास सही पैमाने में संख्या रही तो दोपहर के समय में भी मैं प्रवचन का कल शिविर के हिसाब से सोचूंगा। सुबह के प्रवचन में पारिवारिक जीवन को नज़र में रखकर कुछ बातें मुझे बतानी हैं और दोपहर के प्रवचन के सेशन में जैन धर्म क्या है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसके लिए कुछ बातें बतानी है। इसलिए कल सुबह 9:30 बजे अपना प्रवचन का सेशन चालू होगा। करीब 11:30 पौने 12 बजे तक कल का प्रवचन चलेगा। कल अपन इधर ही यह प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। दोपहर के समय का प्रवचन का समय कल सुबह के समय में आपको बताया जाएगा। अभी मैं इधर ही रुका कर